इस विचार को जन जन तक पहुंचाने के जरूर हम मिलते रहेंगे। ओके, दुनिया के जितनी बौद्ध देश हैं उसमें अधिकतर भिक्षु ही कहते हैं। बराबर। लामा परंपरा तिब्बत में ही है और थोड़ा सा तिब्बत से ही अरुणाचल प्रदेश, मेघालय थोड़ी बहुत वहां आ गई है। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब तो संत ही ना। हाँ, देखिए लामा है तो वो भी गृह त्यागी है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है। भिक्षु है तो वो भी गृह त्यागी है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का ही काम। हाँ, लामा है, भिक्षु है, उनका एक ही मकसद है, लामा या भिक्षु। तो जैसे हिंदू धर्म में संत होते हैं तो आप भी संत ही ना। जो भी गृह त्याग करता है, जो गृह त्यागी होता है और अपने धर्म या धम, बौद्ध धर्म धम बोलते हैं, धम, तो धम या धर्म के लिए जो पूरी तरह समर्पित होते हैं वो संत होते हैं। इधर भिक्षु होते हैं, इस ईसाईयत में उनको सेंट बोल देते हैं और इस्लाम में उसे फकीर बोलते हैं। जैसे हिंदू में संत होते हैं तो बौद्ध धर्म में भिक्षु या तो लामा कहते हैं। हाँ। तिब्बत साइड में लामा की तरफ से अभी सुखी होने के संदेश आप दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। बुद्ध ने कहा है भी एक ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि खाओ मजा मस्ती करो, मौज मस्ती करो, आनंद लो, मरना तो है ही, तो खा पी के मरो। तो बुद्ध कहते हैं इस धर्म, इस सिद्धांत में कहीं भी कल्याण नहीं है। यह सब कुछ बर्बाद होना है, अपनी इच्छा से बर्बाद कर रहे हैं, जीवन को भी, संसाधनों को भी, सब। एक कहते भी नहीं, काया क्लेश करो। काया क्लेश मतलब त्याग करो सब चीजों का, भोजन का त्याग करो, लंबे समय तक बिना खाए रहो। कोई कहता मैं एक समय भोजन का करता हूँ, कोई कहता मैं फलाहारी हूँ, कोई कहता मैं सिर्फ दूध ही पीता हूँ, कोई कहता मैं एक पैर पर तप करता हूँ, कोई कहता आग के भी अंदर तप करता हूँ। बुद्ध कहते ये काया क्लेश है, इससे भी किसी का भला नहीं होना। अच्छा, मतलब मौज मस्ती भी नहीं करनी है, क्लेश भी, मतलब ज्यादा तकलीफ भी नहीं सहनी है। इन दोनों के बीच में एक मार्ग है। हाँ, मध्यम मार्ग, उसको मध्य मार्ग। वाह। इन दो अतियों के बीच में, ना तो खाओ पियो की मौज मस्ती का मार्ग और ज्यादा तप, ना ही कठोर शरीर को इतना कष्ट दो जिससे कोई अर्थ ही ना बचे। तो इन दोनों के बीच में एक मार्ग है जिसको मध्य मार्ग का है। इसको मैं समझाने के लिए बता दूं। जी जी जरूर। बहुत सुंदर तरीके से तथागत समझाया। जैसे एक तार वाली वीणा होती है, हम एक तारा बोल देते हैं, अब उसमें जो तार है उसको ढीला छोड़ दो, उसमें कोई संगीत नहीं आएगा। उसको थोड़ा कसो, जो कसेंगे उसमें आवाज अच्छी होती चली जाएगी, और जितना ज्यादा कसेंगे उतना ही आवाज और तेज हो जाती है, तीखी हो जाती है, उसको मधुर बनाया जा सकता है। लेकिन जब ज्यादा कस देंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। जी। अब टूटे हुए तार में कोई संगीत नहीं और ढीले तार में संगीत नहीं, तो खाओ पियो मौज मध्यम मार्ग वो है ढीला तार, और खींच दिया वो अति टूटने वाला तार। तो बुद्ध कहते हैं ना तो मौज मस्ती में जीवन सुखी है और ना ही कष्ट देने में, तार की तरह टूट जाने में। दोनों के बीच में एक अवस्था है जिसको इतना कसो ताकि संगीत बन जाए। एकदम क्लियर कर दी बात। तो ये 8 चरणों में पूरा होता है काम। जैसे खाना पीना तो भी मध्यम, सोना, जो काम करना, हर क्रिया मध्यम। जी, खाना पीना नहीं, हर चीज मध्यम होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ जैसे भिक्षु बनना होता है तो उसकी कुछ नियमावली है, कुछ उसके क्लासेस वगैरह, मतलब कुछ पाठशाला जैसा होता है, उसमें क्या होता है भिक्षु बनने के लिए? देखो, भिक्षु बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो है कि उसे अपना परिवार, घर परिवार त्याग कर, घर परिवार, कारोबार, धन संपदा सब त्यागनी पड़ेगी। दीक्षा लेना ऐसा कुछ होता है? वो तो दीक्षा तो एक औपचारिक विषय है ही है जी। पहले तो वह त्याग करना पड़ेगा उसे, घर परिवार का। हाँ, त्याग करेगा तो उसे दीक्षा नहीं करते, उसे पवज्जा बोलते हैं। पवज्जा का मतलब अब वो उस छोड़ करके, उस लाइफस्टाइल से निकल करके अब वो आपकी भाषा में संत हो गया, हमारी भाषा में वो भिक्षु नहीं बना, उसे हम बोलते सामनेर, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट। हाँ, मतलब बौद्ध परंपरा भिक्षु बनने की प्रक्रिया में वो एक छात्र है, विद्यार्थी है, तो वो पवज्जित हो गया। एक निश्चित समय तो नहीं है, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल में अपने आचार्य के सानिध्य में रहता है। फिर उसका एक संस्कार होता है उपसंपदा, यानी कि 10 वरिष्ठ भिक्षु बैठ करके उसको परीक्षा लेते हैं, वो उपसंपन्न हो गया, तब वो भिक्षु बनता है। तो परीक्षा में क्या मतलब पढ़ाई लिखाई थियोरिकल होता है? परीक्षा में जो बुद्ध के सिद्धांत हैं उनमें, जैसे आपने मध्यम मार्ग बताया, कितना पारंगत हो, ये तो बहुत छोटा सिद्धांत। अच्छा, कितना पारंगत हो गया। घर त्याग करने के बाद क्या भिक्षु जीवन के जीने के अनुकूल है? होता घर तो त्याग कर दे और हाय माँ हाय पिता सोचता रहे,
भिक्षु बनने के बाद भी धन की बात करता रहे, इसका मतलब वो पारंगत नहीं हुआ। तो वो पारंगत हो गया नहीं हो गया, वो अपना जीवन जी सकता नहीं जी सकता, ये जांचना, उसके अनुमति देना, वो संस्कार है, वो हो गया फिर भिक्षु बनता है। संपदा, तो भिक्षु बनता है। और करीबन गुजरात में, भारत में कितने भिक्षु हो सकते हैं, ऐसा कुछ? गुजरात में ज्यादा नहीं है, कोई 8-10 भिक्षु हैं। अच्छा, गुजरात में ज्यादा नहीं है। आप हरियाणा से? हरियाणा में लगभग 20-22 भिक्षु हैं, लेकिन पूरे देश में 3000 से ज्यादा भिक्षु हैं। अच्छा, गुजरात में 7-8 ही भिक्षु तो ज्यादा। कहाँ पर ज्यादा है? अहमदाबाद, बड़ौदा? एक पोरबंदर में है जी एक, आपके रहते हैं ये सुरेंद्र नगर में जी, एक, अहमदाबाद में रहते हैं, एक कच्छ में रहते हैं, और बाकी एक और है आसपास में घूमते रहते हैं, तो बिल्कुल स्थायी पता नहीं होता किसी का है। 6-7 मुझे और पता ये है। मंदिर जैसे इसको क्या हम इसको वहाँ तो मठ बोलते हैं, बौद्ध मठ भी बोलते थे जी। लेकिन वर्तमान समय में बौद्ध विहार बोलते हैं। बौद्ध विहार, हाँ, विहार। बराबर। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, हाँ, ऐसे तो ये बौद्ध विहार। विहार जैसे अभी विहार मतलब उसमें निवास करना, भिक्षु निवास करता, बौद्ध विहार। जैसे लद्दाख में तो वहाँ गोम्पा बोलते हैं, मठ बोलते गोम्पा हैं बोलते हैं जी। तो वो तिब्बती कल्चर में आ गया ना, वो गोम्पा हो गया, लेकिन भारतीय कल्चर में इसे बौद्ध विहार कहा गया। और वो मठ गोम्पा जो भी है, मतलब उनका काम भी तो गोम्पा में है, लामा रहते हैं, वो उनकी कल्चर का वर्ड है। जैसे बौद्ध मठ ये भारत का शब्द है, बौद्ध विहार उसका सुधरा हुआ स्वरूप है। और ये भावनगर में सबसे पहला बौद्ध विहार, हाँ, भावनगर का ये पहला बुद्ध विहार है जी। बहुत ही अच्छा लगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, और कोई भी धर्म हो उनका काम तो समाज का कल्याण होता है, कोई भी धर्म हो। कोई भी संत है उसका काम तो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना बराबर है, बराबर। और संत जो भी बनेगा वो कल्याण के लिए बनता है, वो किसी और काम के लिए नहीं बनता। बराबर, अपना भी कल्याण करता है, औरों का भी कल्याण करता है। भिक्षु भी ऐसे बनता है जी। अपना भी कल्याण करे, औरों का भी कल्याण करे। तो सामाजिक उत्थान के लिए आपके कुछ संदेश कि समाज में अच्छी तरीके से लोग जी पाए, कोई भी धर्म हो? देखो, कोई भी धर्म है वो अल्टीमेटली उसको मानने वाले लोगों के कल्याण के लिए होता है। दूसरे लोगों को कितना समझ में आता है नहीं आता है तो दूसरे पर निर्भर करता है। लेकिन जो जिस परंपरा का अनुयायी है, धर्म या धर्म उसको सुरक्षा देता है, उसको सिद्धांत देता है, एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जैसे बौद्ध धर्म है, ये संपूर्ण मानव के लिए है, इसमें कोई ये नहीं कि बुद्ध को मानेगा तभी उसका भला होगा। जैसे एक व्यक्ति के जीवन का आधार क्या होना चाहिए, तो बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के मापदंड होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए। हाँ, कुछ सिद्धांत होने चाहिए, तो मापदंड होने चाहिए जिससे उस व्यक्ति को मापा जांचा जा सके। तो उसके लिए उन्होंने कहा भी 5 सील, 5 बातें होनी चाहिए। प्राणी हिंसा नहीं करो, चोरी नहीं करना है, दुराचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना है। अब ये 5 बातें हैं, जो भी स्वीकार करेगा तथागत ने कहा कि वो मेरा अनुयायी कहलाएगा। अब कोई भी व्यक्ति ये 500 बातें स्वीकार कर लेता है, भी उसे चोरी भी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, तो स्वाभाविक रूप से वो अपना कल्याण करता है। हम भिक्षु बन करके बुद्ध की पूजा अर्चना करें, ये विषय नहीं हमारा। हमारा विषय ये है कि बुद्ध ने जनता के कल्याण के लिए जो संदेश दिए, शिक्षा दी है, हम उसको व्यवहारिक रूप में उतार करके अनंत लोगों का कल्याण करें, भला करें। क्योंकि बुद्ध ने अपने सिद्धांतों को एक वर्ग विशेष में सीमित नहीं किया, यूनिवर्सल है। कोई भी व्यक्ति कहीं का भी है, सबके कल्याण के लिए हिंसा नहीं करनी है। अब ये कोई क्षेत्र में नहीं बता हुआ, अभी भावनगर में तो हिंसा नहीं करेंगे, राजकोट में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। झूठ नहीं बोलना सबके लिए है, दुराचार नहीं करना, नशा नहीं करना, नशा है तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, जो व्यक्ति इन 5 बातों को आचरण में उतारेगा उसका कल्याण होगा ही होगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति एक सुखी जीवन कैसे जिए, तो बुद्ध ने कहा कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, 2 अतियों में जीते। अति समझते ना, जो एक्सट्रीम यानी कि आखिरी छोर। बुद्ध कहते दुनिया में 2 प्रकार के लोग मिलते हैं, दोनों आखिरी छोर के लोग। जैसे एक तो कहता भी खाओ पियो मौज उड़ाओ, जीवन नष्ट हो रहा। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, अब एक कपड़े किसके लिए, सिर ढकने के लिए। और एक आदमी तो 1000 रुपए में कपड़े सिलवा ले, एक आदमी 10 लाख में कपड़े सिलवाए, एक आदमी कहे मैं तो 1 करोड़ के कपड़े पहनूंगा। अब
संसाधनों की बर्बादी तो है ही ना। तो बुद्ध ने कहा भी जो मध्यम मार्ग, दोनों अतियों के बीच का मार्ग मध्यम मार्ग है। तो मध्यम मार्ग में 3 चरण बताए हैं। एक में तो जो हमारी अविद्या है, अज्ञानता है, उसको खत्म करो, उसे प्रज्ञा बोलते हैं। जैसे अंधविश्वास से मुक्त हो जाओ। अंधविश्वास से मुक्त होंगे तो हमारी दृष्टि, मतलब हमारा विजन क्लियर होगा और हम घबराएंगे, डरेंगे नहीं। फिर उस अवस्था में जब चित्त निर्मल हो, मन निर्मल हो, तब कुछ करने का संकल्प लो। ये प्रज्ञा का विषय है। दूसरा है शील का विषय। शील में कहते भी वाणी मधुर होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और आजीविका ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कष्ट ना हो, किसी से छीनो नहीं। ये 2 चरण हो गया। और तीसरा चरण समाधि का है। समाधि का अर्थ है कि अपने मन को साफ करने का प्रयत्न करो, जागरूक रहो और मन में विकार पैदा मत करो। जब आदमी मध्यम मार्ग पर चलता है तो वो उसका जीवन सुखी हो जाता है। जी, आपका ये सुखी होने के लिए बहुत ही अच्छा संदेश, ये संदेश लोगों को भी काम में आएगा कि पैसे कमाने हैं तो उसमें भी मध्यम मार्ग, हर चीज में मध्यम मार्ग। तो मेरी तरफ से सारी बातें आ चुकी है। अगर आपकी तरफ से और कुछ बात बाकी रह गई हो, संदेश कुछ हो। बस मैं तो यही कहूंगा जी, भावनगर के लिए खास, भावनगर के लिए हो, कहीं के भी लिए हो, सबके लिए बात ये है कि आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, जितना भी कहीं से मिल सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। कि छोटी छोटी बातें जो संग्रह होती हैं तो बड़ी बन जाती हैं। एक साथ बड़ी बात नहीं बता सकते, छोटी बताते चलो। अब जैसे बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये दिख रहे कौन है। कोई संत कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई महाराज। वही बात बतानी थी कि इनको भिक्षु, ये पता लग गया भाई भिक्षु कहते हैं। और ये मध्यम मार्ग वाली बात भी इस इंटरव्यू में पता हो गया। तो दूसरा और कुछ आगे करते रहेंगे। मध्यम मार्ग क्या पता लग गया, जीवन के मापदंड क्या है, ये पता लग गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पता लग जाती। जी जी, और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि छोटी छोटी बातें मिलकर सारा संग्रह हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम करते रहेंगे ऐसा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।